अभी मेरे को डिटेल चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं एग्जैक्टली क्या ये जो पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स हो सकता है देख रहे हो, बहुत सारे यंगस्टर हो सकता है देख रहे हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है देख रहे हो जिनके पास लैंड हो और सोचते हो क्या करेंगे, क्या करें, अरे हमारी तो वहां जमीन है खाली पड़ी है, क्या करें, ताला लगा रखा है करके। तो क्या क्या उन्हें मिल सकता है बैम्बू लगा के? क्या मैं आपकी बातें सुन के थोड़ी सी जमीन खरीद के बैम्बू लगा लूं? क्या कोई भी अदर फार्मर लगा ले ये? इसके इफ्स एंड बट्स क्या हैं? क्योंकि जितना हमें समझ आता है किसी भी फसल के लिए क्लाइमेट चाहिए, एक पर्टिकुलर ये कि बीज कहाँ से मिलेंगे, या जो सैपलिंग होती है इन केस ऑफ बैम्बू वो कहाँ से मिलेगा, खर्चा कैसे आएगा, और क्या नॉलेज, मतलब हाउ टू स्टार्ट। यू आर अ ग्रेट एग्जांपल कि पढ़ने के बाद आप खेती कर रहे हैं, क्योंकि लोग वापस नहीं आते खेती करने के लिए पढ़ाई के बाद। तो हाउ टू स्टार्ट, जो भी लोग देख रहे हैं, और क्या फायदा होगा? मानी जी, मैं एग्रीकल्चर में दो फैक्टर्स देखता हूँ, एंड आई थिंक सबको यही देखना भी चाहिए। पहली चीज तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग टू डू। यस, कोर केमिस्ट्री होती है, बिल्कुल। कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, वो आपको कितना? पता होना चाहिए। किस फर्टिलाइजर में क्या क्या न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट किस तरीके से चलेंगे, कितना पानी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लाइटिंग का क्या इफेक्ट होता है, आपके साथ ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। इट्स अ कोर साइंस। बैम्बू के दूसरा फैक्टर भी मैं पहले रखना चाहूंगा कि दूसरा फैक्टर होता है कि एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस। अगर आप कोई चीज उगा रहे हैं तो ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सेल्स भी और मार्केटिंग भी करना, राइट? तो अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो कम हो जाए। तो ये फैक्टर्स मुझे शुरू से मालूम थे। अब बैम्बू के केस में आते हैं। बैम्बू अगर कोई नया, जैसे आपने बोला कि आप एक लैंड खरीद के परचेज करके बैम्बू लगाना चाहें, बिकॉज क्योंकि ये लॉन्ग टर्म क्रॉप है। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ टाइम के लिए कोई लैंड लीज पे ली है और ठीक है 2 साल 4 साल लिया, बिकॉज 5 साल के बाद तो यील्ड ही आनी शुरू होगी। तो 5 साल का तो वेटिंग लॉकिंग पीरियड आ जाता है। लेकिन 5 साल के बाद 5 से लेके 60 70 80 साल तक, जब हम ये बात करते हैं 60 70 80 साल, इट मींस कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, जनरेशंस के लिए आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी करोगे इस चीज को। तो अगर इतना लॉन्ग टर्म सोचना है तो लैंड के ओनर आप ही होना चाहिए, तभी जाके वो प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है। या फिर अगर लीज की बात करी जाए तो लीज भी लॉन्ग टर्म में आनी चाहिए कि कम से कम 15 साल 20 साल या 25 साल की लीज लोगे तो जो आपका मेहनत है वो वापस आपको रिटर्न हो पाएगी। कोई भी बैम्बू लगा सकता है। बैम्बू लगाने के लिए कोई बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस नहीं होती। पहली चीज तो ये बहुत ही इट्स अ ग्रास, राइट? इट्स नॉट अ ट्री। अब घास तो कहीं भी हो जाती है और ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट ग्रास है। तो इसके लिए एक फैक्टर है कि 15 डिग्री से लेके 40-42 डिग्री के बीच में अगर आपके यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर रहता है तो आप बैम्बू वहाँ पे लगा सकते हैं। सॉइल कंडीशंस इसके लिए हार्शेस्ट टू हार्शेस्ट कंडीशन के लिए भी बैम्बूज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अलग अलग वैरायटी के बैम्बू अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे कि अगर इस रीजन में कोई बैम्बू लग रहा है हमारे नॉर्दर्न रीजन में, क्योंकि ये गंगा और यमुना के बीच की बेल्ट है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये सबसे अच्छी सॉइल है, ब्लैक फर्टाइल सॉइल है, पानी मीठा है। तो जब ये दो चीजें ही मिल जाती हैं तो वैसे ही जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सब चीजों की जरूरतें कम रहने लगती हैं, और आप अगर ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहोगे तो वो और भी अच्छा हो जाता है। तो बैम्बू ऑलमोस्ट इंडिया की हर रीजन में आप इसको लगा सकते हैं। हम लोग जो फार्म डिजाइनिंग करते हैं वो हाई डेंसिटी पे करते हैं। हाई डेंसिटी का कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक जंगल में तो किसी ने नहीं देखा ना कि यहाँ से 15 बाई 15 पे लगाना है, 15 बाई 2 पे लगाना है। हो सकता है कहीं पे 15 बाई 20 पे भी लग रहा हो या 15 बाई 15 पे लग रहा है, या फिर कहीं पे 2 बाई 2 पे भी लग गया है कि 2 पेड़ एक साथ ही लग गए हैं और वो एक कुछ टाइम बाद लगेगा कि वो एक ही पेड़ है निकल के। बैम्बू में ऐसे ही होता है, जैसे आप घास का होता है, घास के कितने सारे तिनके लगाए जाते हैं लेकिन एक समय आता है कि आप लगता है कि वो पूरी की पूरी घास एक जैसी है। तो बैम्बू इज अ ग्रास, इसके अंदर राइजोम होता है, नीचे राइजोम सारा कनेक्टेड हो जाता है। तो आप पास लगाएं दूर लगाएं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पास ज्यादा जितना डेंसली लगाएंगे बैम्बू को उतना ज्यादा आपकी यील्ड बढ़ जाती है। तो एक ये एक फैक्टर रहता है।